इस वीडियो क्लास में आप सीखने वाले हैं कि टैली प्राइम में मल्टीपल गोडाउन कैसे मेंटेन किया जाता है। टैली ERP9 में आप जानते हैं कि मल्टीपल गोडाउन बनाने के लिए एक सेटिंग को इनेबल करना होता था, लेकिन टैली प्राइम में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रिएट से ही डायरेक्टली मल्टीपल गोडाउन मेंटेन करने का ऑप्शन इनेबल हो जाता है और वहां से आप मल्टीपल गोडाउन मेंटेन कर लेते हैं। साथ में आप ये भी देखेंगे कि स्टॉक जनरल वाउचर का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है टैली प्राइम और टैली प्राइम में मैंने ले रखी है वही अपनी प्रीवियस कंपनी जिसमें अब तक की सारी एंट्रियां हमने कर रखी हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जरूर देख लें, जिससे आप टैली प्राइम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकें। अब चलिए टैली प्राइम में हमें मल्टीपल गोडाउन बनाना है। कैसे बनाए? सिंपल है, गेटवे ऑफ टैली में जाना है, क्रिएट पे डबल क्लिक करना है या क्रिएट पे इंटर कीजिए, जो आपको पसंद हो वैसे कर सकते हैं। माउस से भी ले सकते हैं और कीबोर्ड से भी ले सकते हैं। यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर के अंदर आपको गोडाउन का ऑप्शन मिल जाएगा। जब आप इस पे डबल क्लिक करेंगे या आके एंटर करेंगे तो टैली प्राइम आपको एक मैसेज देगा कि मेन लोकेशन एग्जिस्ट बाय डिफॉल्ट फॉर द कंपनी, अर्थात एक गोडाउन पहले से ही टैली प्राइम ने बना के दे रखा है। डू यू वांट टू अल्टर मेन लोकेशन और क्रिएट ए न्यू गोडाउन? क्या आप मेन लोकेशन को अल्टर करना चाहते हैं या फिर एक नया गोडाउन बनाना चाहते हैं? अगर अल्टर करना चाहते हैं तो अल्टर एग्जिस्टिंग पे क्लिक करके आप मेन लोकेशन का नाम वगैरह बदल सकते हैं। और अगर आप एक नया गोडाउन ही क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट न्यू पे क्लिक करके तुरंत ही एक नया गोडाउन भी क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल गोडाउन मेंटेनेंस का जो ऑप्शन है उसे भी इनेबल कर सकते हैं। तो हम लोग क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे और कुछ नए गोडाउन क्रिएट करेंगे। जैसे क्रिएट न्यू पे मैंने क्लिक किया और गोडाउन क्रिएशन का शीट खुल के हमारे सामने आ गया। चलिए यहाँ पे दो नए गोडाउन बना लेते हैं, जैसे गोडाउन 1 और गोडाउन 2। मैं यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक कर रहा हूँ जिससे मैं इसे सुधारना भी आपको सिखा सकूं। मैंने यहाँ गोडाउन 1 लिखा और ये उसके बाद पूछता है अंडर। अंडर क्या है? तो अगर आप एक ही लोकेशन के अंदर मल्टीपल गोडाउन्स बनाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मेन लोकेशन है और मेन लोकेशन के अंदर हम गोडाउन 1 गोडाउन 2 ऐसा बनाना चाहते हैं, तो यहाँ प्राइमरी के जगह पे हम लेंगे मेन लोकेशन। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सारे गोडाउन जो है वो एक ही लोकेशन में रहें तो आप सब में प्राइमरी ही रहने दें। मैं अभी वैसा ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं गोडाउन 1 को भी प्राइमरी में रखूंगा और एंटर प्रेस करते हुए इसे सेव कर दूंगा। इसके बाद एक और गोडाउन बना लेते हैं, गोडाउन 2, और एंटर प्रेस करते हुए इसे प्राइमरी में रखते हुए हम लोग सेव कर देंगे। ओके, अब अभी मैंने जैसा बताया था कि गोडाउन 1 बनाते समय एक गलती मैंने की है, उसमें स्पेलिंग एरर मैंने छोड़ा है, मतलब मिस्टेक किया है। तो उसे कैसे सुधारेंगे? तो सुधारने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली में आ जाएं। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद अल्टर पे डबल क्लिक करें। उसके बाद इन्वेंट्री मास्टर के अंदर गोडाउन में डबल क्लिक करें। गोडाउन में डबल क्लिक करने के बाद जिसमें सुधार करना हो उस पर डबल क्लिक करें। आप चाहे तो इसे मिटा भी सकते हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा गोडाउन आप बना चुके हैं तो अल्ट डी यहाँ पे दबा दीजिए, तो दबाते ही डिलीट का मैसेज आ जाएगा, एंटर प्रेस कीजिए और वो मिट जाएगा। लेकिन फिलहाल हमें सुधारना है तो सुधार लेते हैं। ये मैंने इस पे सुधार कर दिया और एंटर प्रेस करते हुए इसे सेव कर दिया। तो किस तरह से बनाना है, किस तरह से सुधारना है और अगर मिटाने की आवश्यकता हो तो कैसे मिटा सकते हैं, ये आपने सीख लिया। अब चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कभी हमारे पास स्टॉक कितना है किसी प्रोडक्ट का। तो हम चलेंगे स्टॉक समरी में। यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कभी हमारे पास कितना कुछ बचा हुआ है। तो इंकजेट प्रिंटर है 4 पीस और हमारे पास कीबोर्ड नॉर्मल है 3 पीस और इसके अलावा माउस है 20 पीस। लेकिन ये किस गोडाउन में है ये पता नहीं चल रहा। अगर आपको गोडाउन भी चेक करना हो कि किस गोडाउन में यह स्टॉक है, इसके लिए आप चले जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में इन्वेंट्री बुक्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा गोडाउन। आप जी भी दबा सकते हैं शॉर्टकट, या गोडाउन पे डबल क्लिक भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे लोकेशन नजर आएंगे, जितने भी आपने गोडाउन बना रखे हैं वो सब नजर आएगा। आप अगर प्राइमरी लेंगे तो सब के सब एक साथ नजर आएंगे, अदरवाइज किसी पे भी क्लिक करके उसका पर्टिकुलर रिपोर्ट ले सकते हैं। तो मैं प्राइमरी पे क्लिक कर रहा हूं और यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पास मेल लोकेशन है। अब डिटेल कहां से होगा? तो डिटेल के लिए आप Alt F1 दबा सकते हैं। जैसे ही आप Alt F1 दबाएंगे तो जितने भी स्टॉक आइटम उस गोडाउन के अंदर होंगे वो सब यहाँ नजर आने लगेंगे। जैसे मेन लोकेशन के अंदर अभी हमारे सारे प्रोडक्ट हैं। इंकजेट प्रिंटर हमारे पास 3 पीस है, इसी तरह कीबोर्ड नॉर्मल जो है वो 3 पीस है और माउस नॉर्मल जो है वो 20 पीस है। अब इसमें हम ऐसा चाहते हैं कि माउस के 10 पीस, कीबोर्ड नॉर्मल के 3 पीस जो हैं उसमें से 2 पीस हम लोग मेन लोकेशन से उठा के लोकेशन 1 में ट्रांसफर कर दें।
तब ट्रांसफर करने के लिए हमें एक वाउचर की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे हम लोग स्टॉक जनरल वाउचर के नाम से जानते हैं। तो कैसे करना है एंट्री, चलिए देखते हैं। यहाँ पे स्किप करते हुए आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद वाउचर्स में जाना है। वाउचर्स पे हमने डबल क्लिक किया। इसके बाद अदर वाउचर्स पे आपको क्लिक करना है। जब आप अदर वाउचर्स पे क्लिक करेंगे तो इन्वेंटरी वाउचर्स के अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा स्टॉक जनरल का, जिसका शॉर्टकट होता है Alt F7। या तो आप Alt F7 दबाएं या तो स्टॉक जनरल पे आके क्लिक कर दें, तो ऑटोमेटिक आपके सामने स्टॉक जनरल वाउचर खुल के आ जाएगा। यहाँ पे दोनों तरफ आप देखेंगे तो एक तरफ लिखा हुआ है सोर्स कंजप्शन और दूसरे तरफ लिखा हुआ है डेस्टिनेशन प्रोडक्शन। इसका मतलब स्टॉक जनरल का इस्तेमाल प्रोडक्ट ट्रांसफर करने के लिए तो किया ही जाता है, साथ ही यहाँ पे हम लोग नए प्रोडक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अभी एक ऑफर मैं देना चाहता हूँ, जिसमें एक कीबोर्ड एक माउस अगर मैं मिला देता हूँ तो उसमें लगभग 10-20 रुपये का फर्क पड़ जाएगा एक साथ खरीदने पे। मैं एक नया प्रोडक्ट ही बना दूंगा कीबोर्ड माउस कॉम्बो, तो वो चीज करने के लिए मैं स्टॉक जनरल का इस्तेमाल कर सकता हूं। पहले हम लोग ट्रांसफर करके देखते हैं, फिर हम लोग नए प्रोडक्ट भी क्रिएट करके देखेंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ट्रांसफर करने के लिए अर्थात स्टॉक आइटम को एक लोकेशन या एक गोडाउन से दूसरे लोकेशन या दूसरे गोडाउन में ले जाने के लिए सोर्स वाले सेक्शन में नेम ऑफ आइटम में आके आप स्पेस दबाएंगे। उसके बाद प्रोडक्ट को लेंगे। जैसे यहाँ पे मैं ले रहा हूँ माउस नॉर्मल, मैंने एंटर प्रेस किया और यहाँ पे फिर मैं स्पेस दबाऊंगा तो ये पूछेगा गोडाउन, गोडाउन कौन सा है। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारा जो प्रोडक्ट है वो मेन लोकेशन में नजर आ रहा है। बाकी जो गोडाउन है, दो लोकेशन है, उनमें कोई भी स्टॉक आइटम शो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मैं मेन लोकेशन लूंगा, एंटर मैंने प्रेस किया। अब ये पूछेगा क्वांटिटी, कितनी पीस लेनी है। तो मैं चलिए 10 पीस ट्रांसफर कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 10 लिखा, एंटर प्रेस किया। ये ऑटोमेटिक रेट वगैरह जो है वो वहां से पिक कर लेगा। फिर एंटर प्रेस करते हुए हम नीचे आ गए। फिर हमने स्पेस दबाया। अगर एक से ज्यादा स्टॉक आइटम एक साथ ट्रांसफर करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कीबोर्ड नॉर्मल और स्पेस दबा के, ये भी कहाँ है तो मेन लोकेशन में। आप देख सकते हैं मेन लोकेशन में 3 पीस नजर आ रहा है। तो यहाँ से चलिए ऐसा करते हैं 1 पीस ले चलते हैं। एंटर प्रेस किया हमने, रेट वगैरह उसने वहां से पिक कर लिया। फिर स्पेस मैंने दबाया और कोई प्रोडक्ट लेना हो तो वो भी ले सकते हैं। जैसे इंकजेट प्रिंटर है तो मैं इसे ले लेता हूँ। मेन लोकेशन लेना है हमें, क्योंकि मेन लोकेशन में ही सारा स्टॉक आइटम शो हो रहा है। तो मैंने मेन लोकेशन लिया और फिर 1 पीस मैंने लिया और ये मैंने तीनों स्टॉक आइटम इधर ले ली। अब इसे हमें दूसरे लोकेशन में ले जाना है, यानी गोडाउन 1 में ले जाना है। तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करते हुए या टैब बटन दबाते हुए डेस्टिनेशन वाले सेक्शन में पहुंच जाऊंगा। और यहाँ पहुंचने के बाद नेम ऑफ आइटम में स्पेस दबाएंगे और जो प्रोडक्ट मैंने इधर लिया था सेम वही प्रोडक्ट मुझे इधर भी लेना होगा। तो यहाँ पे मैं माउस नॉर्मल लिया हूँ तो इस तरफ आके यानी डेस्टिनेशन वाले में भी माउस नॉर्मल लूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। अदरवाइज कंजप्शन और प्रोडक्शन हो जाएगा। अगर हम प्रोडक्ट चेंज कर देंगे तो उतने प्रोडक्ट के बदले एक नया प्रोडक्ट जनरेट हो जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पे स्पेस दबाऊंगा जिससे लिस्ट ऑफ गोडाउन्स खुल जाएंगे। किस में ले जाना है, चलिए गोडाउन 1 में से मैं ले जाता हूँ। कितने पीस हैं, उधर 10 पीस हैं। तो चलिए मैं 5 पीस ले लेता हूँ गोडाउन 1 में और फिर से मैं नीचे आता हूँ। स्पेस मैंने दबाया और फिर से वही प्रोडक्ट ले रहा हूँ। क्यों, क्योंकि अभी 5 पीस मेरे पास बाकी है। और ये कहाँ ले जाना है, ले चलते हैं इसे गोडाउन 2 में। मैंने लिया और यहाँ पे 5 पीस लिखते हुए एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ गए। अब दूसरा प्रोडक्ट कौन सा है, दूसरा प्रोडक्ट है कीबोर्ड नॉर्मल। तो यहाँ पे मैं लूंगा कीबोर्ड नॉर्मल। कहाँ ले जाना है, इसे ले चलते हैं गोडाउन 1 में। गोडाउन 1 मैंने लिया, कितने पीस हैं तो 3 लेके मैंने एंटर प्रेस किया। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा इंकजेट प्रिंटर। इसे मैंने लिया और इसे किस में भेजते हैं, चलिए गोडाउन 2 में इसे भेज देते हैं। आप कोई भी गोडाउन यहाँ से चुन सकते हैं जो आप चाह रहे हैं, या जहां आपने अपने प्रोडक्ट को भेजा है वो आप चुन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने इधर गोडाउन 1 लिया है तो सारे स्टॉक आइटम के लिए मुझे गोडाउन 1 ही लेना होगा, ऐसा कोई भी नियम नहीं है। उसी तरह से सोर्स में भी उसी तरह आप जो चाहे वो लोकेशन से उठा सकते हैं जहां पर भी आपका स्टॉक आइटम हो, और डेस्टिनेशन में भी आप जहां ट्रांसफर करना चाहते हैं वो ले सकते हैं। आप एक ही वाउचर में बहुत सारी एंट्रियां पास कर सकते हैं। यहाँ पे जितना भी हमारे पास था वो ले लेते हैं। जैसे स्पेस हमने दबाया और यहाँ लेने के बाद कितना पीस हमने लाया था, यहाँ पे 1 पीस लाए थे। तो यहाँ पे गोडाउन 2 में जाके 1 पीस लेंगे। और यहाँ एक गलती हमने कर दी है, यहाँ 3 पीस ले लिया, यहाँ पे 1 पीस था तो 1 हम ले लेते हैं और एंटर प्रेस करते हुए इसे सेव कर देते हैं। ये मैंने कर दिया सेव। ओके, अब इसका फर्क कहाँ पड़ेगा, तो जनरली कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर हम चलें यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में और स्टॉक समरी उठाएं तो यहाँ आप देखेंगे कि वही 3 पीस है और 20 पीस है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फर्क कहाँ पड़ा,
फर्क पड़ा हमारे लोकेशन में। लोकेशन कहाँ से शो होगा? डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, इन्वेंट्री बुक्स के अंदर, गोडाउन्स में। गोडाउन्स में अगर हम जाएंगे और प्राइमरी लेते हैं, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ तीनों लोकेशन विजिबल हो चुके हैं, मतलब तीनों गोडाउन जो है वो शो होने लगे हैं। और अगर इन्हें हम Alt F1 के द्वारा इस तरह से डिटेल में ले लें तो सारी चीजें हमें नजर आने लगेगी। जैसे गोडाउन 1 में क्या क्या है हमारे पास, तो कीबोर्ड नॉर्मल जो है 1 पीस है और माउस नॉर्मल 1 पीस है। इसी तरह गोडाउन 2 में इंकजेट प्रिंटर 1 पीस है और माउस नॉर्मल जो है वो 5 पीस है। और मेन लोकेशन में याद होगा आपको 1-1 पीस मैंने घटा दिया था, तो कीबोर्ड और इंकजेट प्रिंटर में 2-2 पीस नजर आ रहे हैं और माउस में चूंकि हमने 10 पीस घटाया था तो यहाँ पे 10 पीस बाकी और 10 पीस दूसरे गोडाउन में चला गया। तो कहाँ पे फर्क पड़ा ये आपने देख लिया, और साथ ही ये भी देख लिया कि अगर गोडाउन वाइज मुझे डिटेल देखना हो तो कैसे दिखें। शॉर्टकट याद रखिएगा, Alt F1 दबाने से हर गोडाउन के अंदर जितने भी स्टॉक आइटम होंगे वो शो करने लगेंगे। तो गोडाउन पे हमने स्टॉक आइटम ट्रांसफर कर लिया, लेकिन एक काम और भी हम लोग कर सकते हैं और वो है कंजप्शन, जो भी मैंने बताया था। एक कीबोर्ड और एक माउस मिला के एक कम्बो आइटम हम लोग बना लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले स्टॉक आइटम क्रिएट करना होगा। तो क्रिएट पे जाएंगे, क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ पे लेंगे स्टॉक आइटम, इसके बाद नाम लिखेंगे जैसे कॉम्बो कीबोर्ड माउस। एंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे, यूनिट में पीसेस ही लेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ के जीएसटी डिटेल वगैरह फिट कर देंगे, अगर सेम है तो सेम रेट वगैरह लगेगा। तो ऑन वैल्यू यहाँ पे टैक्सेबल रखेंगे और मान लेते हैं दोनों में 18% का जीएसटी रेट लगा हुआ था, तो वही मैंने डाला और एंटर प्रेस करते हुए इसे सेव कर दिया। तो एक नया हमने स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया, लेकिन इस स्टॉक आइटम को हम लोग परचेज नहीं कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने पास जो स्टॉक आइटम है उन्हीं से एक नया कॉम्बो सेट बना रहे हैं। कॉम्बो सेट कैसे जनरेट होगा, अभी अगर हम लोग चल के देखें स्टॉक समरी में, तो यहाँ पे हमें वो प्रोडक्ट नजर नहीं आ रहा है। कॉम्बो का जो अभी हमने पैक बनाया था वो नजर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। तो उसमें प्रोडक्ट आएगा कैसे, तो उसमें प्रोडक्ट आएगा ट्रांसफर के द्वारा। तो यहाँ जाएंगे हम वाउचर्स में, वाउचर्स में जाने के बाद स्टॉक जनरल ओपन कर लेंगे। यहाँ पे सोर्स यानी कंजप्शन के अंदर हम लेंगे स्पेस और यहाँ से ले लेंगे हम कीबोर्ड नॉर्मल। कीबोर्ड नॉर्मल में जिस गोडाउन से आप लेना चाहते हैं, चलिए गोडाउन 1 से ही ले लेता हूं मैं, और यहाँ पे 1 पीस मैंने लिया, एंटर प्रेस किया, फिर नीचे आ गए और स्पेस मैंने दबाया और इस बार लेंगे माउस। माउस हमने लिया, स्पेस दबाया, कहाँ से ले लेते हैं, चलिए तो गोडाउन 1 से ले लेता हूँ और यहाँ भी 1 पीस। अगर एक पीस हम कीबोर्ड और माउस लें तो एक नया कॉम्बो कीबोर्ड माउस बन जाएगा। इसके बाद टैब बटन दबाते हुए डेस्टिनेशन अर्थात प्रोडक्शन वाले सेक्शन में आ जाएंगे और यहाँ पे स्पेस दबा के इस बार हम लोग नया प्रोडक्ट लेंगे। जब हम लोग ट्रांसफर कर रहे थे तो सेम प्रोडक्ट जो हमारे सोर्स वाले सेक्शन में था वही डेस्टिनेशन में था, लेकिन अभी हम कंजप्शन और प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो इधर जो स्टॉक आइटम लेंगे उनसे जो नया आइटम क्रिएट होगा वो इधर हम लोग लेने वाले हैं, यानी डेस्टिनेशन की तरफ। तो यहाँ पे कॉम्बो कीबोर्ड माउस लेंगे, एंटर प्रेस किया हमने, स्पेस दबाया, ये प्रोडक्ट कहाँ स्टोर होगा, तो चलिए इस प्रोडक्ट को हम मेन लोकेशन में स्टोर कर देते हैं। तो मेन लोकेशन हमने लिया और एंटर प्रेस किया। कितने पीस बनेंगे, कॉम्बो में एक ही पीस बनेगा, क्योंकि कॉम्बो का मतलब है उसमें एक कीबोर्ड और एक माउस होगा। यहाँ पे यूनिट में 1 बनेगा, एंटर प्रेस किया। अब ये पूछेगा कि टोटल इसका रेट क्या है, तो आप चाहें तो यहाँ से रेट प्लस करके डाल सकते हैं, या तो अगर आपने छूट वगैरह दे रखा है तो उस तरह से ले लें। जैसे मैं यहाँ पे 320 डाल के चलता हूँ, अगर कोई एक साथ दोनों खरीदे तो उसे 320 रुपये लगने वाले हैं। फिर एंटर प्रेस करते हुए इसे कर देंगे सेव। तो हमने एक नया स्टॉक आइटम क्रिएट किया और उस स्टॉक आइटम को यहाँ पे हमने प्रोडक्शन भी कर लिया। अब एस्केप दबाते हुए गेटवे ऑफ टैली में आएंगे और यहाँ स्टॉक समरी में जाएंगे। अब स्टॉक समरी में हमें वो प्रोडक्ट नजर आ रहा है, देख सकते हैं कॉम्बो कीबोर्ड माउस जो है वो एक पीस बन चुका है और हमारा जो माउस था उसमें से एक पीस घट चुका है, कीबोर्ड था उसमें से भी एक पीस घट चुका है। और अगर हम लोग गोडाउन का डिटेल देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे इन्वेंट्री बुक्स में। इन्वेंट्री बुक्स के अंदर गोडाउन्स में जाएंगे और गोडाउन्स में प्राइमरी को ओपन करेंगे। प्राइमरी ओपन करने के बाद अगर आपको स्टॉक आइटम देखना हो डिटेल से, Alt F1 दबा दीजिए, डिटेल खुल जाएगा। और अब आप देख सकते हैं कि मेन लोकेशन के अंदर कॉम्बो कीबोर्ड माउस जो है वो एक पीस यहाँ पे प्रोडक्शन हो चुका है, मतलब इसका स्टॉक समरी हमें यहाँ नजर आ रहा है। यह स्टॉक आइटम क्रिएट हो चुका है, अब हम चाहें तो इसे सेल कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में आपने देखा कि टैली प्राइम में किस तरह से मल्टीपल गोडाउन क्रिएट किया जाता है, फिर मल्टीपल गोडाउन में किस तरह आप स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं, अगर एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में स्टॉक आइटम ट्रांसफर करना हो तो कैसे कर सकते हैं, या कुछ प्रोडक्ट को मिला के नया प्रोडक्ट बनाना हो, मतलब कंजप्शन करना हो और नया प्रोडक्शन करना हो, तो उसमें स्टॉक जनरल किस तरह से काम करता है।
तो प्लीज़ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे आने वाले वीडियो क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, थैंक यू।